सोचो अगर एक चोर हो जो गन नहीं रखता, वॉयलेंस से नफरत करता है, बुक्स पढ़ना पसंद करता है और खुद को एक जेंटलमैन मानता है। अब सोचो अगर इसी चोर को कोई और चोर और भी स्मार्ट तरीके से लूट ले और वो समझ भी ना पाए। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बस इसी क्यूरियोसिटी के साथ शुरू होती है हमारी कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये कहानी है हॉरेस डेनबी की। हॉरेस डेनबी कोई नॉर्मल चोर नहीं था। वो 50 साल का था, शांत रहता था, सिंपल कपड़े पहनता था और उसकी सबसे बड़ी हॉबी थी रेयर और महंगी बुक्स कलेक्ट करना। उससे डॉग से बहुत डर लगता था और वो भी गन या वेपन का यूज नहीं करता था। वो खुद को एक सेफ और सिविलाइज चोर मानता था। हॉरेस का मानना था कि अगर वो सिर्फ रिच लोगों से चोरी करके उसका नुकसान ना पहुंचाए तो उससे क्राइम थोड़ा कम गलत हो जाता है। यही से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, अपने आप को जस्टिफाई करना। हॉरेस साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था। उसे लगता है कि इतना काफी अपने बुक्स कलेक्शन के लिए। एक साल उसने डिसाइड किया कि एक बड़े अमीर घर को लूटने का। उसने पूरी प्लानिंग की। ओनर्स को शहर के बाहर थे, घर खाली था, सब कुछ परफेक्ट था। हॉरेस को सिर्फ एक ही चीज का डर था, डॉग्स, क्योंकि डॉग्स नॉइस करते हैं, अटैक करते हैं और पुलिस बुला सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा ध्यान रखता था कि कहीं डॉग ना हो। जब हॉरेस घर के अंदर घुसा तो उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अचानक उसकी लाइफ की सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट आता है। एक यंग वुमेन उसके सामने खड़ी होती है। वो कॉन्फिडेंट है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, बिल्कुल ओनर जैसे बिहेव कर रही थी। वो बिल्कुल घबराई हुई नहीं लगती, बल्कि वो हॉरेस को कामली कहती है कि ये घर उसका है। हॉरेस एक सेकंड के लिए भी सोचता नहीं कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है और कपड़े अच्छे हो और कॉन्फिडेंस ऑनेस्टी का साइन होते हैं। और हॉरेस इसी इल्यूजन का शिकार बन जाता है। वो वुमेन हॉरेस को बताती है कि उसे अपनी ज्वेलरी चाहिए जो सेफ के अंदर रखी है, लेकिन वो सेफ का नंबर भूल गई है। फिर वो हॉरेस को इनडायरेक्टली थ्रेटन करती है कि अगर उसने मदद नहीं की तो पुलिस को बुला लेगी। हॉरेस पैनिक हो जाता है। पुलिस का डर, जेल का ख्याल और उसका नॉन वायलेंस प्रिंसिपल सब मिलकर उसकी थिंकिंग को बंद कर देते हैं। वो वुमेन को सच मान लेता है। ये वही मोमेंट है जहाँ स्टोरी का टाइटल जिंदा हो जाता है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हॉरेस ट्रस्ट कर लेता है गलत जगह पर। हॉरेस सेफ खोल देता है, वो भी बिना ग्लव्स के। सब कुछ टच करता है, फिंगरप्रिंट्स छोड़ देता है। वुमेन ज्वेलरी ले लेती है, शांति से थैंक्स बोलती है और चली जाती है। हॉरेस खुद को लकी समझता है। उसे लगता है कि वो एक डेंजरस सिचुएशन से बच गया, लेकिन असल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रैप में फंस चुका होता है। कुछ दिन बाद हॉरेस अरेस्ट हो जाता है। पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है, उसके फिंगरप्रिंट्स। जब पुलिस असली ओनर से पूछती है तो एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। घर में कोई वुमेन थी ही नहीं। वो वुमेन कोई ओनर थी ही नहीं, बल्कि एक और चोर थी। हॉरेस से भी ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा रूथलेस। उसने हॉरेस का यूज किया, उससे सेफ खुलवाया और बिना प्रूफ के निकल गई और हॉरेस जेल चला गया। यहीं पर कहानी का सबसे डीप लेसन मिलता है। हॉरेस जो खुद को जेंटलमैन समझता था, वो भूल गया कि क्राइम के वर्ल्ड में ऑनेस्टी का कोई प्लेस नहीं होता। तुम अगर गलत रास्ते पे हो तो तुम ट्रस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसने सोचा था कि वो अलग है, बेटर है, लेकिन लोग के लिए वो भी एक क्रिमिनल ही था। और एक क्रिमिनल जब दूसरे क्रिमिनल से धोखा करता है तो उसके पास कंप्लेन करने का भी कोई राइट नहीं होता। सो इस चैप्टर का मोरल ये सिर्फ नहीं है कि डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। इसका असली मीनिंग ये है कि अपीयरेंसेस का भी सच नहीं होती। जो जेंटलमैन दिखता है वो क्रिमिनल भी हो सकता है और जो रिस्पेक्टेबल लगता है वो सबसे बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू अपने गलत एक्शंस को कितना भी जस्टिफाई कर लो, एंड में कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं सकते। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हमें ये भी सिखाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ प्लानिंग का नाम नहीं होता। असली इंटेलिजेंस होती है सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझना। हॉरेस इंटेलिजेंस था लेकिन वाइस नहीं, और इसी की वजह से वो हारा। सो अगर कहानी को लाइन बाय लाइन समझ में आया, वो भी एनिमे एक्सप्लेनेशन से, तो लाइक करो। ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डिकोडिंग।